हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट। और आज से हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। प्रीवियसली हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। उसका मतलब, मीनिंग, नेचर, एप्लीकेशन, स्कोप्स, उन वीडियो की लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है अप्रोचेस। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और एथिकल प्रैक्टिस करते हैं ऑफ क्रिएटिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। सिंपल भाषा में समझे तो देखो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है। यानी कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, और इसके बिहाइंड जो टीचिंग और लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं उसको भी हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंडर करते हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम साइंस को, कैसे मशीन्स को, और कैसे अलग अलग हम मेथड्स का इस्तेमाल कर एजुकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो टर्म है ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये एसोसिएट और इनकम्पास इंस्ट्रक्शनल थ्योरी प्लस लर्निंग थ्योरी। यानी कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल थ्योरी आता है, एजुकेशनल सॉरी लर्निंग थ्योरी आता है। अब ये दोनों होते क्या हैं? देखो, लर्निंग थ्योरी का मतलब होता है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है दैट हाउ स्टूडेंट शुड लर्न। ओके। और वहीं इंस्ट्रक्शनल थ्योरी क्या बताती है कि टीचर को कैसे टीच करना है। और ऑब्वियसली अब लर्निंग थ्योरी बता रही है बच्चों को कैसे पढ़ना है, और इंस्ट्रक्शन थ्योरी बता रही है कि टीचर को कैसे टीच करना है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम इन दोनों थ्योरीज का इस्तेमाल करेंगे, प्लस जो भी टूल्स हमारे पास है, और इस पूरे सिस्टम को भी इंक्लूड करेंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये अप्रोचेस। इसके अंदर बेसिकली हम तीन अप्रोचेस को पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा हार्डवेयर, दूसरा आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर, और थर्ड आ जाता है हमारा सिस्टम अप्रोच। इसको हम आगे चल के एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो कंसेप्ट विल बी क्रिस्प एंड क्लियर। अब देखो, लम्सडेन ने बेसिकली कैटेगराइज्ड किया था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इन तीन अप्रोचेस में। अब इन थ्योरी को समझने से पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। आप सबने अपने फ़ोन्स इस्तेमाल किए होंगे या फिर अपनी कंप्यूटर। तो जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने फ़ोन को हाथ में पकड़े हुए हैं, तो हमारा फ़ोन क्या है, वो हमारा हार्डवेयर है। लेकिन उसके अंदर की एप्लीकेशन, जितने भी ऐप्स हैं और उसके अंदर की फंक्शनिंग, वो सारी क्या है, सॉफ्टवेयर। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बेसिकली एक सिस्टम को, है ना। तो हमें इसमें यही जानना था। अब हम एक एक करके इसको शुरू करते हैं। देखो, हार्डवेयर अप्रोच को हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 भी बोलते हैं। हार्डवेयर अप्रोच इज बेस्ड ऑन फिजिकल साइंस। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा कि ये किससे बना हुआ है, फिजिकल साइंस से, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारे फिजिकल साइंस के अंदर आया है। और ऑब्वियसली अब कोई मशीन का क्रिएशन हुआ है तो इंजीनियरिंग तो यूज़ हुई होगी। तो ये जो हार्डवेयर अप्रोच रहता है, इसमें हम यूज़ करते हैं फिजिकल साइंस को और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन की प्रोसेस में। बेसिकली हार्डवेयर अप्रोच में हम ये फोकस करते हैं कि हम यूज़ ऑफ मशीन करते हैं, अलग अलग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। ओके। अब क्या है, देखो ये समझो पहले। हार्डवेयर अप्रोचेज यूज द यूज ऑफ मैकेनिकल मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स इन एजुकेशन। बेसिकली जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में, वो इसके अंदर आता है। जैसे कि ग्रामोफोन, सिनेमा, सीसीटीवी, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, स्कोप, ये सारी चीज़ें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको ना हम ऑटो विजुअल एड्स में भी डाल सकते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर अप्रोच में। ऑल द टीचिंग मशीन, द यूज़ of which makes the teaching more and more effective in order to achieve the teaching objective.
ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल करना जिन्हें टीचिंग के दौरान इस्तेमाल कर हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाएँ और बहुत ही अच्छे से लर्निंग फैसिलिटेट हो, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर अप्रोच में आ जाती हैं। अब ये जो हार्डवेयर अप्रोच रहता है, ये टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, इफ़ेक्टिव बना लेता है, एंगेजिंग बाय प्रोवाइडिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ओके, जो हमारे सेंसेस परसीव कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द हार्डवेयर अप्रोच। अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच को। देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू। इस फील्ड में सॉफ्टवेयर की हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं इन द प्लेस ऑफ मशीन्स विच कैन ब्रिंग द डिज़ायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। देखो, पहले में हम क्या कर रहे थे, हम मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जब बात आती है सॉफ्टवेयर अप्रोच की, तो हम टीचिंग और लर्निंग के प्रिंसिपल्स को लाते हैं। जैसे एक हमारी बुक है, तो अब बुक क्या है? हमारी हार्डवेयर है, लेकिन अब उसके अंदर का जो भी नॉलेज है वो हमें क्या करना है? इंटेलेक्चुअली डेवलप करना है। एक बच्चे के अंदर माइंड में वो चीज़ डेवलप होंगी, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर। यानी कि हम ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं जो ओवरऑल बच्चे का माइंड डेवलपमेंट करता है, और उसके कारण क्या हो? बच्चे में डिज़ायरेबल चेंजेस जो हम देखना चाहते हैं वो डेवलप हो। ओके, बेसिकली ये कंसर्न्ड रहता है विद टीचिंग बाय ऑब्जेक्टिव बिहेवियर टर्म, जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल। ओके, दिस इज़ अबाउट द सॉफ्टवेयर वन। अब क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी में सारा इम्फेसिस हम देखते हैं 3 फेजेस पे, जो हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था ना। इनपुट, अब इनपुट में क्या आ जाएगा? टीचर्स आ गए, जो सराउंडिंग है वो। प्रोसेस में आ जाएगा जो हम मेथड्स ऑफ टीचिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। आउटपुट में आ जाएगा जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीट हुए हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखो क्या होता है, जो हमने बात की थी ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये दोनों जो रहती है वो लिंक्ड रहती है एक दूसरे से। क्या दोनों चीज़ें लिंक्ड होती हैं? जो फर्स्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थी यानी हार्डवेयर अप्रोच, वो ना जुड़ी होती है सेकेंडरी अप्रोच से, सॉरी, ये हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच से। अब ये दोनों कैसे जुड़ी रहती हैं? क्योंकि देखो, हार्डवेयर अप्रोच करता है मशीन के साथ काम, जबकि सॉफ्टवेयर अप्रोच करता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये दोनों साथ में आपको देखने को मिलेंगी, अकेले वो वर्क नहीं कर सकता, दोनों को साथ में वर्क करना होना इज़ एसेंशियल। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो, हमारी क्लास में जो चॉक एंड बोर्ड अवेलेबल है वो क्या है? हमारा हार्डवेयर अप्रोच है। लेकिन जब हम उस चॉक को इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कोई भी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जो हमारे होते हैं, हम उससे प्रोजेक्ट करते हैं एनिमेशन, वीडियोस, कंटेंट को, वही ट्रांसपेरेंसीज क्या है? सॉफ्टवेयर। स्लाइड प्रोजेक्टर हमारा हार्डवेयर है, हम टच कर सकते हैं। वहीं जो स्लाइड्स है उसके अंदर का कंटेंट है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर है, लेकिन अंदर की जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है दैट इज सॉफ्टवेयर। हमारे पास एक ब्लैंक पन्ना है, हमने एक लेसन स्टार्ट किया, हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, लेकिन आफ्टर द लेसन वी हैव कंटेंट जो हमने ड्यूरिंग द क्लास लिखा, वो क्या है? वो हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड यानी कि सिस्टम अप्रोच की। देखो, जब हमने पहला देखा हार्डवेयर अप्रोच में, उसमें हमने क्या समझा? हमने समझा जो चीज़ों को हम टच करें, जितनी भी मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं और फिजिकल साइंस का, वो क्या है? हमारा हार्डवेयर। अब हमने सॉफ्टवेयर में क्या समझा? जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के साथ, वो क्या है? बेसिकली ये हमारे माइंड डेवलपमेंट से जुड़ा है, तो वो हमारा सेकंड है, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच। अब देखो, थर्ड आ जाता है सिस्टम अप्रोच। हम सिस्टम से ही क्या समझते हैं? देखो, सिस्टम में सबसे पहले आप समझो, सिस्टम में कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आ जाता है हमारा क्या? फर्स्ट स्टेप है हमारा इनपुट। अब इनपुट यानी कि किसी भी चीज़ को डालना। डालने में क्या आ जाएगा? जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, आपका जो एक सेट करिकुलम होता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको ये पढ़ना है, वो इनपुट है। प्रोसेस क्या है? जिस तरीके से टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल
इस्तेमाल हो रहा है, जो प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, मीडिया, ये प्रोसेस है। आउटपुट होते हैं कि आखिर में पढ़ने के बाद, ये सारी चीज़ों के इम्प्लीकेशंस के बाद स्टूडेंट ने क्या अचीव किया, उसकी स्किल्स, और फीडबैक होता है यानी कि इवैल्यूएशन। ये एक सिस्टम है। अब देखो क्या होता है सिस्टम में हमारा, कि सिस्टम अप्रोच को हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि ये है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। ये एक साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग में रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री में। इसलिए हम इसे मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। यानी कि जो भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है वो यहाँ पर दिखाना। इसमें हम साइंटिफिक स्टडी का इस्तेमाल करते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में और जो भी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है उसमें। तो इसीलिए इसको सिस्टम कहा गया है। तो बेसिकली ये कंसर्न हो जाए एक सिस्टम कैसे बनता है, ये अलग अलग फैक्टर से मिलकर बनता है, यही कहा गया है कि इस पे हम कंसर्न होते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, प्लानिंग करना है, फीडबैक और इवैल्यूएशन। ये एक साइंटिफिक, लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपने इंस्टीट्यूशन जो भी हम चला रहे हैं उसे हम मैनेज कर सकें इफेक्टिवली। तो ये हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ा तीनों अप्रोचेस के बारे में विथ एग्जाम्पल। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका उसका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।